Hi there. Let's test your grammar skills with this quick questions. Okay, tell me which one is correct. Me and Lisa baked a cake या फिर Lisa and me baked a cake? I and Lisa baked a cake या फिर Lisa and I baked a cake? कंफ्यूजिंग राइट? ऐसा लग रहा है कि चारों ही सही है, बट आपको जान करके हैरानी होगी कि इन चारों में से सिर्फ एक सही है। कौन सा और क्यों? आ जाओ देखते हैं। ऐसे सेंटेंसेस बोलने से पहले आपको अपने दिमाग में दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आई एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, यानी कि ये एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरा, आई जो है वो डूअर होता है, एक्शन को करता है। जैसे कि आई इनवाइटेड विहाना, किसने इनवाइट किया है? आई ने इनवाइट किया है। आई क्या है? डूअर है, क्योंकि आई ने काम किया है, आई ने इनवाइट किया है। विहाना ने तो रिसीव किया है टास्क को, तो विहाना रिसीवर है। ठीक है, जबकि जो मी होता है एक ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होता है, एज एन ऑब्जेक्ट काम करता है सेंटेंस के अंदर, और ये एक रिसीवर होता है, टास्क को रिसीव करता है, एक्शन को रिसीव करता है। जैसे कि विहाना इनवाइटेड मी, इस बार डूअर कौन है? विहाना है, क्योंकि विहाना ने इनवाइट करने का काम किया है। रिसीव किसने किया है? मी ने। तो यानी कि मी जो है ये एक ऑब्जेक्ट का काम करता है, रिसीवर का काम करता है, आई डूअर का काम करता है और सब्जेक्ट का काम करता है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि इंग्लिश एसवीओ पे काम करती है। एसवीओ यानी कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। जो हमारा सब्जेक्ट होता है यूजुअली वर्ब से पहले आता है, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो यूजुअली वर्ब से बाद में आता है। जैसे कि विहाना स्पीक्स इंग्लिश, विहाना क्या है? सब्जेक्ट है, वर्ब से पहले आया है। वर्ब क्या है? स्पीक, स्पीक से पहले आया सब्जेक्ट यानी कि विहाना, और स्पीक के बाद में आया है ऑब्जेक्ट, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब आते हैं सेंटेंसेस पे। लीजा एंड मी वेंट टू द पार्क। ध्यान से देखोगे तो लीजा एंड मी, इन दोनों ने काम किया है, ये दोनों पार्क गए, तो यानी कि डूअर है, और वर्ब से पहले आ रहे हैं तो सब्जेक्ट है। बट लीजा एंड मी तो ऑब्जेक्ट होता है, तो यानी कि हटाओ, सब्जेक्ट को लगाओ। लीजा एंड आई वेंट टू द पार्क, ये सही सेंटेंस है। और अगर ये भी नहीं समझ में आए तो एक टिप है, लीजा को हटाओ, क्या बन गया? मी वेंट टू द पार्क। क्या आपने कभी ऐसे बोला है? आपके गलती से भी मुंह से नहीं निकला होगा मी वेंट टू द पार्क, सही होगा आई वेंट टू द पार्क, और सही सेंटेंस होगा लीजा एंड आई वेंट टू द पार्क। ठीक है, तो फिर मैं ये भी कर सकता हूं कि आई एंड लीजा वेंट टू द पार्क, क्योंकि मैं तो आई को सब्जेक्ट की जगह लगा रही हूं। गलत नहीं, क्योंकि इंग्लिश में हम सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस देते हैं, सेकंड पर्सन पहले आना चाहिए, लीजा एंड आई। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका सेंटेंस बन गया रूड, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है। इसको पोलाइट बनाने के लिए आपको आई को पीछे ही रखना पड़ेगा। सही सेंटेंस होगा लीजा एंड आई वेंट टू द पार्क। आई एंड लीजा रोंग, लीजा एंड मी रोंग, मी एंड लीजा रोंग, लीजा एंड आई वेंट टू द पार्क, ये सही है। अब एक ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। शी इनवाइटेड जॉय एंड आई टू द पार्टी। शी इनवाइटेड, इनवाइटेड हो गई वर्ब, वर्ब के बाद में जो आया ऑब्जेक्ट, जॉय एंड आई, बट आई तो सब्जेक्ट होता है, यानी कि हटाओ आई को, ऑब्जेक्ट लेके आओ। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। शी इनवाइटेड जॉय एंड मी टू द पार्टी, ये सही है। अगर इससे भी समझ में ना आए तो क्या करो? जॉय को हटाओ। शी इनवाइटेड आई टू द पार्टी, क्या आपने कभी ऐसे बोला है? नो। सही क्या होता है? शी इनवाइटेड मी टू द पार्टी। सो इस वजह से सही सेंटेंस भी होगा शी इनवाइटेड जॉय एंड मी टू द पार्टी। तो अच्छा, फिर मैं ये बोल सकता हूं शी इनवाइटेड मी एंड जॉय टू द पार्टी? बिल्कुल नहीं, सेम रीजन। सेकंड पर्सन को प्रेफरेंस दो, सेकंड पर्सन को पहले लेके आओ, नहीं तो आपका सेंटेंस बन जाएगा रूड। मी एंड जॉय हो गया रूड, बिल्कुल भी पोलाइट नहीं है, गलत है। तो क्या होगा? शी इनवाइटेड जॉय एंड मी टू द पार्टी। ठीक है, आई एंड जॉय रोंग, जॉय एंड आई रोंग, मी एंड जॉय रोंग, जॉय एंड मी, शी इनवाइटेड जॉय एंड मी टू द पार्टी। ठीक है, ये सही है। आई एम श्योर आपने ऐसे सेंटेंसेस बहुत बारी बोले होंगे, शी इज टॉलर देन मी, बट ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। क्यों? क्योंकि यहां पर आप एक कंपैरिजन कर रहे हो दो चीजों के बीच में, वो मेरे से लंबी है, बट कंपैरिजन इंग्लिश में हमेशा दो सेम चीजों के बीच में होता है। जैसे कि आप एप्पल का कंपैरिजन ऑरेंज के साथ नहीं कर सकते हो, वैसे ही आप सब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते हो। शी एक सब्जेक्ट है और मी एक ऑब्जेक्ट है, गलत हो गया। सही सेंटेंस होगा शी इज टॉलर देन आई। बट ये जो मी वाला सेंटेंस है ये वाइडली एक्सेप्टेड है, आजकल हर कोई इसको बोलता है। आप कॉन्वर्जेशन में बोल सकते हो, बट आप रिटन में आई को प्रेफर करो, शी इज टॉलर देन आई।
ओके, इन द सेम वे ही वर्क्स एज हार्ड एज मी, अगेन कंपैरिजन है तो हम बोलेंगे ही वर्क्स एज हार्ड एज आई डू। ओके, ये सही है। हाँ, मी वाला एक्सेप्टेड है बट रिटर्न में आप आई के साथ में जाओ। और एक रूल हमारा प्रेपोजिशंस का भी होता है, प्रेपोजिशंस के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, कभी भी सब्जेक्टिव केस नहीं आ सकता है। जैसे कि ये सेंटेंस, फॉर विहाना एंड आई द मूवी वॉज बोरिंग। फॉर विहाना एंड आई, फॉर के बाद में आई नहीं आ सकता, मी आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आएगा। सही सेंटेंस होगा फॉर विहाना एंड मी द मूवी वॉज बोरिंग। ओके, आज के लिए इतना ही। आई होप यू रियली एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम।